भगवान की मूर्ति के सामने माता पिता का भी पैर नहीं छूना चाहिए। अरे मैं कहता हूँ, क्या तुम्हें जन्म किसने दिया है? वो मूर्ति ने तुम्हें जन्म दिया है? हाँ, उस पत्थर ने जन्म दिया है कि प्रथम गुरु माता पिता होते हैं, दूसरा गुरु शिक्षा गुरु होते हैं, तीसरा गुरु ज्ञान गुरु होते हैं। इसलिए पहले माता पिता की जो है सेवा करिए। देख रहे हैं माता पिता की जो है सेवा नहीं करता है और अपने हाथ से बनाई हुई मूर्ति जो है उसी पे देख रहे हैं माई उसको नकली माई बना दिया, असली माई उसको बना दिया है। और कितना जो है फुअर फुअर गाना गाएगा हो, माई का टिकुलिया निकलेगा, हाँ ओठ लाली निकलेगा। अरे मूर्ख, तुम पुत्र अपने आप को पुत्र मानते हो। हाँ, तू नहीं हरबा की बाऊ नहीं हरियन हो। ये मूर्खों का संसार है, पूरा मूर्ख बना है। पढ़ लिख करके भी जो है मूर्ख बन जाता है। अरे भाई, तुम इतनी डिग्री किए, इतनी डिग्री लिए, इतना पढ़े लिखे, आज डीएम हो गए, लेकिन माता पिता की सेवा नहीं कर रहे हो। हाँ, कोई नहीं है, सब उल्टा रास्ता बताने वाले हैं। आप बताइए, आज से सत्संग हो रहा है, कितना साल हो गया, आज भी संसार वालों की जो है वही हालत है। यहाँ पर पहले पत्रकार आते थे, देख करके हाथ जोड़ करके भाग जाते थे कि हमारा तो जो है गलत काम छूट जाएगा, हाँ रोजी रोटी ख़त्म हो जाएगी, ये तो पाखंड का जो है नाश कर देंगे। अच्छा, दुनिया संसार में कोई कह दे कि नहीं सदगुरु कबीर साहब की वाणी जो है गलत है, कोई नहीं कह सकता, प्रमाण सही थे उनकी वाणी। और ये हम नहीं कहते हैं, सदगुरु कबीर साहब की वाणी है, उसी को हम लोग बोल रहे हैं। ये मन की गणना भी नहीं है, सब साहब की वाणी है। और इसको पूरे संसार में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो इस वाणी को झुठला दे। अरे लोग कहते हैं कि मानो तो देव नहीं तो पत्थर। आप कहते हैं चलो ठीक है, उसी को मान करके सल्फास की गोली खा लें और हम जिंदा तुम जिंदा बच गए तब मैं मान लूँ, और जिंदा बचेगा? नहीं बचेगा, वो गोली अपना कार्य करेगी। हाँ, लेकिन आपके साथ अगर कोई छल होना रहेगा, धोखे से आपको मारने की योजना रहेगी, चले इनके चाय में जो है जहर मिला के दे दें, वो नहीं काम करेगा, वहाँ साहब की पहरा हो जाएगी। बोलिए सतगुरु साहेब की, साहेब माता जी की, साहेब बंदगी साहेब। देखा था यूट्यूब पे, उनके पास उनका एक शिष्य आता है, कहता है महाराज जी हमारा परिवार जो है गया था दर्शन करने के लिए और हमको छोड़कर मेरा पूरा परिवार मारा गया। कह रहे हैं पागल हो गए हो क्या? अरे वो तो मुक्त हो गए, भाग्यशाली हैं वो जो जीते जी जो है ट्रक के नीचे आके रौंद गए और महाकाल के दरबार में चले गए। यही है साहब, मर कर जो प्रेत हो जाते हैं उन्हें स्वर्गी बताते हैं, आज चले जाए काल के मुख में, नरक में उन्हें स्वर्गी बताते हैं। वो काल के मुख में चले गए। अरे भाई, तुम खुद कहते हो कि अकाल मृत्यु में मरने वाला व्यक्ति जो है वो प्रेत हो जाता है, तो मर करके प्रेत हो गया है। और यहाँ बता रहे हैं कि फलाने आदमी स्वर्गीय हो गए, मरने के बाद कागज़ पे लिख देते हैं कि फलाने आदमी स्वर्गीय हो गए। अच्छा, वो पंडित जी जानते भी रहेंगे ये आदमी बड़ा दुष्ट था, बड़ा पापी था, एकदम अत्याचारी था, उनकी हिम्मत नहीं होगी कि इस पर लिख दे कि ये आदमी जो है नरकी हो गए। वो भी तो लिखना चाहिए था ना, लेकिन वो लिखता जब वो सच्चा होता तब। वो खुद जो है दुनिया संसार को मूर्ख बनाया हुआ है और दुनिया संसार मूर्ख बना है। उसी को साहब ने कहा में मछली फंस जाती है। उसी को सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि तीन लोग भय पीछड़ा पाप पुण्य भय जाल, सकल जीव सावज रहे भय एक अहेरी काल।
तीनों लोग 14 भुवन पिजड़ा हुआ है। आप पाप करेंगे तो भी भोगने आना है, पुण्य करेंगे तो भी भोगने आना है। और इसी जाल में जो है सारे संसार फंसे हुए हैं। देख रहे हैं एक से एक परहेजी लोग पड़े हुए हैं, जा रहे हैं घर परिवार छोड़ करके संन्यास ग्रहण कर ले रहे हैं। उसी को साहब ने कहा कि कमवा जराए जोगी हो गई हिजड़ा, रंग न मन न रंगाए रंगाए योगी कपड़ा। ये जो साहब ने जो इंद्रियां दी हैं, इन इंद्रियों के साथ जो है खिलवाड़ नहीं करना है। जिस तरह से साहब ने बता दिया है उसी तरह नियम से रहना है। परिवार में रह करके करना है, परिवार में रह करके नियम से रहिए, साहब की जो है भक्ति भजन करिए, तब जो है आपके दुखों का निवारण होता है। लेकिन और इस जाल से छूटने के लिए सही गुरु के शरण में जाना होगा, जो सभी परहेजों को मानते हो। परमात्मा व काल से भेंट हुआ, जीते जी परमात्मा के अमर लोक में गया हो। क्योंकि मालिक परमात्मा मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा व गिरजा घर में नहीं रहते हैं, वो सबके भीतर रहते हैं। इसी शरीर के भीतर मालिक परमात्मा है, कहीं बाहर नहीं है वो। पूरा संसार देख रहे हैं, जड़ पदार्थ में मालिक परमात्मा को खोज रहा है, और खोजते खोजते जो है अकाल मृत्यु में मारा जा रहा है। और नहीं जानता है कि मालिक परमात्मा उसके भीतर बैठे हैं। और उस मालिक परमात्मा को जो है जात धर्म में बांट दिया। यह मुसलमानों के खुदा हैं, वो हिंदुओं के भगवान हैं, ईसाइयों के गॉड फादर हैं, सिखों के वाहे गुरु हैं। धर्मों में बांट दिया। तो यह जो है बुद्धों के भगवान हैं, सबको जो है धर्मों में बांट दिया। मालिक परमात्मा, उन्होंने तो साहब ने स्वयं कहा है कि हिंदू कहो तो मैं नाही, मुसलमान भी नाही, 5 तक का पुतला खेले गए भी माही। जीव न हिंदू है न मुसलमान है, इस 5 तक के शरीर में जीव रूपी गैबी खेल रहा है। किंतु यह गैबी कहाँ से आया है? साहब ने कहा गैबी आया गैब से, यहाँ लगाया ऐब, उल्टी समाना गैब में छूट गया सब ऐब। गैबी का मतलब जीव या अमर लोक से 10वें दरवाजे से आया है। इस शरीर में जो है 10 दरवाज़ा है। अगर कोई व्यक्ति मरता है, मरते वक्त प्राण अगर मुंह से निकल जाता है तो देखते हैं कि मुंह खुल जाता है, और जो है अन्न खाने वाले जीव में चला जाता है या पुनः मनुष्य में चला जाता है। मरते वक्त अगर प्राण नाक से निकल जाए तो नाक जो है बढ़ जाती है, पोथा निकल जाता है, अस्थावर में चला जाता है, पेड़ पौधा में जन्म ले लेता है। मरते वक्त देखते हैं अगर किसी का प्राण आँख से निकल जाए तो आँख खुल जाती है, वो जो है अंडज में चला जाता है, चिड़िया चुग में। अब मरते वक्त अगर प्राण कान से निकल जाए तो प्रेत योनि में चला जाता है। मरते वक्त अगर प्राण पेशाब के रास्ते निकल जाए तो जल का जीव हो जाता है। मरते वक्त अगर प्राण टट्टी के रास्ते निकल जाए तो उखजल में हो जाता है। कीड़ा मकोड़ा ढोला अक्षर मच्छर इन्हीं में जन्म ले लेता है। इसलिए जो है मालिक परमात्मा न तो हिंदू हैं न मुसलमान हैं। ये जो जात धर्म बनाया गया है यह सब मनुष्यों का बनाया गया है। अपने स्वार्थ के लिए लोगों ने जो है जात व धर्म बनाया है, मनुष्य को मनुष्य पर शासक करने के लिए बनाया है। इसलिए मालिक परमात्मा सबके भीतर हैं। वो दिखेंगे कब? जब आप सही समर्थ गुरु के शरण में जाएंगे तब। इसलिए गुरु करे जान के, पानी पिए छान के, जान करके, देख करके, परख करके गुरु करिए भाई।
नहीं तो रह जाएंगे 84 में ही। अब आप मार्केट में ही जा रहे हैं, कोई सामान लेने के लिए जाते हैं, जैसे कोई घड़ाई लेने जा रहे हैं, कितनी बार उसका परीक्षण करेंगे? अरे भाई ये कहीं से लीकेज तो नहीं है, कहीं से टूटा तो नहीं है, टोटी तो नहीं लीक कर रहा है, कितनी बार उसका परीक्षण करेंगे? ठीक उसी और लेकिन जब ज़िंदगी का सबसे बड़ा सौदा करने की बारी आती है, गुरु की बारी आती है, तब यह मनुष्य जो है धोखा खा जाता है। जात देख करके चला जाता है, धर्म देख करके चला जाता है, भेष देख करके चला जाता है। साहब ने कहा, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, अमोल करो तलवार की, पड़ी रहे जो म्यान। साधु संतों की कोई जात नहीं होती है, पूछना है तो ज्ञान पूछिए। आप वो तलवार है, हम आपके ऊपर चला दें तो वह तलवार नहीं देखेगा कि यह किस जात का है, किस धर्म का है, वो देखेगा हो नहीं देखेगा। ठीक उसी प्रकार साधु संतों की भी जो है कोई जात नहीं होती है। और जो मानते हैं कि भैया हमारी जात है, हमारा जात ये बड़ा है, वो साधु संत नहीं है। बहुत से देख रहे हैं बड़े बड़े महात्मा हैं जो कहते हैं हम ये जात के हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम ठाकुर हैं, वो साधु संत नहीं है, वह अहंकारी है। बोलिए सतगुरु साहिब की साहिब माता जी।